सतं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहेन हसञ्जगाद शोकेन मोहेन हसञ्जगाद। श्रीवृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्यामहमसत्तमा त्वया मच्छुल्लनिर्भिन्नदृशधृदाचिरा। इसकी आवृत्ति कर लें। श्रीवृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्यामहमसत्तमा त्वया मच्छूलनिर्भीनदृशधृदाचिरा। यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेः गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांश्च वृश्च पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः। श्रीवृत्र उवाच श्री वृत्रासुर जी बोले दिष्ट्या बड़े सौभाग्य की बात है भगवान आप मैं मेरे समवस्थित आगे अवस्थित हो रिपुः मेरा शत्रु यह जो ब्रह्महा ब्राह्मण की हत्या किया है गुरुहा अपने गुरु की हत्या किया है भ्रातृहा और मेरे भाई की हत्या किया है च और दिष्ट्या बड़े भाग्य की बात है और नृणः आज मैं अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अद्य आज अहम मैं असत्तमा अरे दुष्ट शिरोमणि त्वया तुम्हारे द्वारा मात मेरे शूला शूल से त्रिशूल से निर्भिन्ना हट जाएगी दृशद पत्थर के समान हृदय जिसका हृदय है उसके द्वारा अचिरात शीघ्र। तो कल यह वर्णन आया था कि भगवान इंद्र अपने महान गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किए परंतु वृत्रासुर उस घातक गदा को अपने वाम हस्त से पकड़ लिए और बाएं हाथ से ही उन्होंने गति बना करके गदा को मारा हाथी के मस्तक पर ऐरावत। तो ऐरावत का मस्तक छत विछत हो गया और 7 धनुष इंद्र को लेकर पीछे गया, लेकिन
इंद्रो मृतस्यंदिकराभिमर्श बीत व्यथोच्छतवाहो वतस्थे। भगवान इंद्र के हाथ से अमृत का श्राव होता है, तो ऐसे अमृत श्रावी अपने हस्त से हाथी की व्यथा को उन्होंने दूर कर दिया। घाव भी भर गया, बिल्कुल ठीक हो गया तुरंत, और हाथी के मन का दुख भी समाप्त हो गया। पीड़ा नहीं रह गई, कोई पीड़ा नहीं रही, और शरीर पर कटने छटने का निशान नहीं रह गया हाथी के मस्तक पर। इसके बाद भगवान इंद्र हाथी पर आरूढ़ होकर के और सामने हो गए वृत्रासुर के। वास्तव में केवल सामने खड़े भर थे, परंतु अब उनका साहस नहीं था कि वे वृत्रासुर पर प्रहार करें। लेकिन वे चिंता में पड़ गए कि वृत्रासुर अब प्रहार मुझ पर करेगा तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, वज्र नहीं चलाऊंगा। कोई दूसरा अस्त्र चलाएगा तो मैं उसको काटूंगा, लेकिन इस पर वज्र का प्रहार करना उचित नहीं है, नहीं तो यह वज्र को पकड़कर मुझ पर चला सकता है, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा घातक होगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सत्यम सत्यम नृपेंद्रा हवका मया रिपुम। वृत्रासुर जी ने देखा कि इंद्र उनके साथ युद्ध करने के लिए समवस्थित, बिल्कुल सामने हाथी पर चढ़े हुए हैं। इतना बड़ा भयावह प्रहार करने के बाद भी हाथी स्वस्थ हो गया और इंद्र पुनः डट गए लड़ने के लिए। तो इस बात को देखकर वृत्रासुर सह नहीं सके और उन्हें स्मरण होने लगा कि किस प्रकार इंद्र ने मेरे भाई का वध किया था। वृत्रासुर के भाई का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो तीनों सिरों को काट लिए थे इंद्र। यह कथा हम लोग होम प्रोग्राम में कह चुके हैं पहले। एक बार इंद्र गुरु बनाए थे, उनको अपना पुरोहित बनाए थे, और देवराज इंद्र को नारायण कवच के बल से और यज्ञ के बल से विश्वरूप ने स्वर्ग दे दिया था। जो स्वर्ग दैत्यों से आक्रांत हो चुका था, लेकिन विश्वरूप इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे कि उन्होंने कृपा करके कुछ क्रिया द्वारा इंद्र को विजय दिलाया। इंद्र पुनः तीनों लोक के ईश्वर बन गए। परंतु विश्वरूप के 3 सिर थे और वे दैत्य वंश से में जन्मी हुई रचना के पुत्र थे, अतः दैत्यों के लिए भी आहुति देते थे एक सिर से। तो इंद्र इस बात से शंकित हो गए और उसी क्रोध में उन्होंने अपने गुरु के तीनों मस्तकों को काट दिया। अगर काटना ही था तो जिस मुख से वे दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे उसको काटना चाहिए था, लेकिन क्रोध में तीनों सिर काट दिए। तो ब्रह्महत्या का पाप लगा। फिर ब्रह्महत्या के पाप को उन्होंने 4 भाग में विभक्त किया। इसके बाद वृत्रासुर पैदा किया गया त्वष्टा के द्वारा। तो वृत्रासुर को आज स्मरण आ रहा है। स्मरणश्च तत्कर्म नृशंस मंह शोके न मोहे न हसन जगाद। इंद्र को देख करके इंद्र के कुत्सित और नृशंस कर्मों की याद आ गई कि यही वह व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और वे गुरु इसका कितना उपकार किए, लेकिन इसने उनका मस्तक काट लिया था। याद आने लगा। तो उस समय अपने भाई का स्मरण होने के कारण वृत्रासुर को शोक हो रहा था, शोके न, और यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि मैं उसका भाई हूं, मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लेकर के रहूंगा इंद्र से। कभी कभी ये बात आती थी, ज्यादातर उनके मन में यह बात थी कि मैं शरीर त्यागूंगा और शरीर त्याग कर भगवान के धाम जाऊंगा, यही वे सोचते थे। परंतु किस तरह से थोड़े थोड़े विचार विरुद्ध आ रहे थे, तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोके न मोहे न हसन जगाद। कभी उनके मन में शोक आ रहा था अपने भाई का स्मरण करके, इंद्र पर क्रोध आ रहा था,
और मोह उत्पन्न हो रहा था। मोह का अर्थ होता है अहम ममेति, ये मैं हूं, ये है, ऐसे। तो हसन जगाद, हसन का अर्थ है इंद्र का उपहास करते हुए बोले। बहुत कठोर वाणी में इंद्र को संबोधन करके कहते हैं। वृत्र ने कहा, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्ट्या निर्णोद्यामहमसत्तम त्वया मच्छुल्ल निर्भिन्न दृशद हृदयचिरात्। वृत्रासुर हंसते हुए कहते हैं, उसका उपहास करते हुए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा शत्रु तुम आज मेरे आंखों के सामने आ गया। मैं बहुत दिन से तुमको जोह रहा था, बहुत अच्छा हुआ। दिष्ट्या मद भाग्य न, मेरा भाग्य है कि तुम मेरे आंखों के सामने आ गया। समवस्थितो रिपु, तुम मेरे रिपु हो, तुम मेरे शत्रु हो, एनमी हो। तुम एक ब्राह्मण की हत्या किए हो। ब्रह्महा, विश्वरूप ब्राह्मण थे, और ब्रह्महा, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, और गुरुहा, तुमने अपने गुरु का वध किया है। विश्वरूप ब्राह्मण थे और तुम्हारे गुरु थे, उनका तुमने मस्तक काटा है। भ्रातृहा च, और तुमने मेरे भाई का वध किया। विश्वरूप मेरे भाई थे, तुम्हारे गुरु थे और ब्राह्मण थे। इस तरह तुमने पाप किया है, हत्या किया है। तो आज मैं अपने शूल से, अपने त्रिशूल से तुम्हारे छाती को फाड़ दूंगा। जो तुम्हारा हृदय, तुम्हारी छाती पत्थर के समान है, उसको मैं आज छेद दूंगा, और इस तरह तुम्हारा वध करके अपने भाई के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह बोल रहे हैं। वास्तव में ये स्वयं शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इंद्र को उकसाने के लिए कि ये हमारा वध करें, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। कभी शोक भी हो रहा है, मोह हो रहा है, क्रोध हो रहा है, बोल रहे हैं। भाग्य की बात है कि तुम मेरे सामने आ गया। ये ऊंचा होगा तो वो तो नहीं लेगा ना। यह बहुत बड़ा व्यंग था इंद्र पर के। बहुत भाग्य की बात है कि तुम आ गए मेरे आंख के सामने। और आज मैं शूल से, मच्छुल का मतशूल, ममशूल, मेरा शूल देख रहे हो ना, तुम्हारा कितना हृदय कठोर है। दृशद हृदय, दृशद कहते हैं पत्थर को। तुम्हारा हृदय पत्थर का था। अपने गुरु का वध करने में तुम्हें थोड़ी भी करुणा उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हारा वे हित किए थे, तुमको स्वर्ग दिलाए, विजयी बनाए, और ऐसे उपकारी गुरु का तुमने वध कर दिया। तो विश्वरूप मेरे भाई थे, ब्राह्मण थे, आज मैं उनकी हत्या का बदला तुमसे चुका करके रहूंगा। औद्य और अचिरात शब्द कह रहे हैं। आज तुम्हारा वध करूंगा और अभी करूंगा। अचिरात, विलंब से नहीं। शूल दिखा कर कह रहे हैं कि शूल से तुम्हारे छाती में छेद कर दूंगा, फाड़ दूंगा। जैसे पत्थर को फाड़ा जाता है छेनी से, वैसे फाड़ दूंगा। और तब मेरे भाई का ऋण शोधन होगा। इस तरह से बहुत कठोर बोल रहे हैं। ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, अपने गुरु का वध किया है, मेरे भाई का वध किया है। पापी कहीं के। असत्तम, असत का अर्थ होता है दुष्ट, असत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठ दुष्ट, और असत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा दुष्ट। इस संसार में तुम सबसे बड़े खल हो, दुष्ट हो। इंद्र को इस तरह से बोले। इंद्र इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। जो कुछ भी किया है वो बहुत भारी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन वृत्रासुर इस तरह से इंद्र को गाली दे रहे हैं। समय पर व्यक्ति को अपना अपमान सह लेना चाहिए। इंद्र देवता जो लड़ने के लिए आए हैं वृत्रासुर से, तो इसके पीछे भगवान की भी योजना है, दधीचि ऋषि की है, समस्त देवताओं की है। या अकेले अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, संपूर्ण विश्व को सुखी करने के लिए लड़ने के लिए तैयार है।
लेकिन वृत्रासुर कह रहे तुम असत्तम हो, सबसे बड़ा दुष्ट। तो आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसी को दोहरा रहा, तुमने किस तरह वध किया अपने गुरु का। यो नो ग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर गुरोर पापस्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांश्च वृश्च पशोरिवा करुणः स्वर्ग काम। तुम हमेशा स्वर्ग की कामना करते हो, स्वर्ग के सुखों को भोगने के फेर में रहते हो। तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है। वे ब्राह्मण कैसे हैं, कैसे थे, विश्वरूप उनके गुणों को बता रहे हैं। आत्मविदः द्विजातेः गुरोः अपापस्य च दीक्षितस्य। विश्वरूप आत्मविदः, आत्मवेत्ता, सेल्फ रियलाइज्ड सोल। वे आत्मा को और आत्मा का जो भगवान के साथ संबंध है इसको पूरा पूरा जानते थे। ये भक्त थे, ज्ञानी थे, और उनका तुमने वध किया। आत्मविद, आत्मवेत्ता। तो इस संसार में ऐसे मनुष्य की हत्या बहुत बड़ा पाप है। उसमें भी जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वैष्णव है, उसका वध करना बहुत बड़ा पाप माना गया। तो सबसे पहले वृत्रासुर जी बता रहे हैं कि विश्वरूप आत्मवेत्ता थे, परम भगवत भक्त थे, भगवान को जानते थे, भगवान की भक्ति में थे। और दूसरी विशेषता बता रहे हैं द्विजाते, उनका दोबारा जन्म हुआ था, अर्थात द्विजाति संस्कार को प्राप्त थे, वेदों के परम विद्वान थे, ब्राह्मण संस्कृति से युक्त थे, उनका संस्कार किया गया था। और ऊपर से तुम्हारे हितैषी थे, हित का उपदेश किए, तुमको विजयी बनाए, गुरु। और अपापस्य, और इसके साथ ही तुम्हारा उन्होंने कोई अपकार नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति है, भक्त है, लेकिन हमारा उसने कुछ नुकसान कर दिया है, तो कुछ उसको दंड देने की बात सोची जा सकती है। लेकिन विश्वरूप आत्मवेत्ता थे, द्विजाति थे, तुम्हारे गुरु थे और अपाप थे, पाप भी कोई नहीं किए थे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं किए थे, और उस पर भी दीक्षित थे। दीक्षित का अर्थ है कि यज्ञ, एक एक गुण ऐसे हैं विश्वरूप के जिनके अनुसार वो वध के योग्य नहीं थे। दीक्षित थे, दीक्षित का अर्थ है यज्ञ करा रहे थे, और तुम्हारे हित के लिए करा रहे थे कि स्वर्ग में तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाए, यज्ञ करा रहे थे। विश्रभ्य, तुमने विश्वास दिलाया उनको, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन रहे थे, तुम्हारी पुरोहिती को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने जाकर के विनय किया, विश्वास दिलाया कि आप हमारे गुरु बनिए, हमारा उद्धार कीजिए, असुर हमको जीत लिए, हमको विजय दिलाइए। तो इस तरह तुमने विश्वास दिलाया, विश्वासघाती कहीं के, इस तरह से तुमने उनको गुरु बनाया, यज्ञ में बैठाया, और शिरांसी अवृश्चत, उनके तीनों सिर को तुमने काट लिया। अकरुण, तुम बिल्कुल अकरुण हो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है जैसे कोई बूचर, जैसे कोई कसाई किसी पशु का वध कर देता है, उसको थोड़ी भी दया नहीं आती। पशुरिवा करुण स्वर्ग काम। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, किस तरह से कसाई बकरा को काटता है, तो कोई दया नहीं आती। एक दिन मैं देखा एक जगह पर एक मुसलमान था, तो उसके पास एक बकरा था, तो बकरा बार बार उसके शरीर का स्पर्श कर रहा था, प्रेम में आ रहा था, उसके शरीर में रगड़ रहा था, आ रहा था।
तो मुसलमान क्या कहता है, अरे इतना प्रेम मत करो, आखिर एक दिन हमको तुमको काटना है। बकरे से कहता है। तो उसके प्रेम को देखकर उसका चित्त पिघल नहीं रहा, कहता है कि एक दिन काटने में बड़ा दुख लगेगा, इतना प्रेम मत दिखाओ। और कई भक्त सुन रहे थे इस तरह की बात। कितना भी जी छटपटाए, कुछ भी करे, मैं करे या कोई पशु चित्कार करे, लेकिन कसाई का हृदय, बूचर का हृदय पत्थर की तरह होता है, उसको काट देता है। तो तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, पापी, तुमने विश्वरूप का वध किया। तो मैं उनके वध का बदला चुका दूंगा। पशु रिवा करुण स्वर्ग काम, जैसे कसाई पशुओं का वध कर देता है निर्दय होकर के, उस तरह से तुम बिल्कुल पत्थर हृदय होकर के अपने गुरु का वध कर दिया।